की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि आप समाज में एक बड़ी भूमिका में ना आ जाएं। अवश्य आ सकता है, हर छात्र आ सकता है, हर छात्र आ सकता है। असीम ऊर्जा और प्रतिभा उसके पास है। उस प्रतिभा का लाभ न केवल उससे उसके परिवार को बल्कि समाज को और देश को प्राप्त होना चाहिए। यह स्कॉलरशिप के पीछे का भाव होता है। उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर हम अग्रसर करने में योगदान दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4,27,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश